महादेव हर सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत समय बाद वापस राजस्थान जाना हुआ कुछ काम से। पहली नाइट हम रुके हैं बलीचा उदयपुर में, राजस्थान में, हमारे बड़े भाई राजू भाई साहब के घर पे। और आप देख सकते हो ये हमारा भतीजा दीपू है। रात्रि बहुत हो चुकी है, सो जाते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार, सुप्रभात। दूसरे दिन का सूर्य उदय हुआ है और अभी हम आ रहे हैं सीएनजी फुल करवा के। राजस्थान में गुजरात से सीएनजी महंगा है। आप देख सकते हो ये सब पहाड़ी एरिया है। पहाड़ों में यहाँ पर पहाड़ काट काट कर और सोसाइटियों का निर्माण किया गया है। हम पहुँच गए हैं वापस पार्श्वनाथ सोसाइटी राजू भाई साहब के घर पे। दैनिक नित्य नियम अनुसार स्नान इत्यादि कर संध्या करके तिलक आदि लगाकर बैठे हैं शांतिपूर्वक। भोजन का समय हो गया है, चलिए भोजन करते हैं। शास्त्र कहते हैं कि भोजन करते वक्त भगवान जनार्दन का स्मरण करना चाहिए। भोजन करके उदयपुर से हम लोग निकल गए हैं जिरई के लिए। जिरई उदयपुर से 25-30 किलोमीटर दूरी पर आया हुआ एक गाँव है। हम लोग अभी उदयपुर सिटी में होकर निकल रहे हैं। आप देख रहे हो पहाड़ की चोटी पर सज्जनगढ़, जिसे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। अरावली की पहाड़ी की चोटी पर बना यह शानदार और आश्चर्यजनक महल है। 1884 में निर्मित सज्जनगढ़ पैलेस महाराणा सज्जन सिंह का एक आलीशान निवास था। यहाँ से थोड़ी दूरी पर उबेश्वर जी महादेव का एक टेम्पल है। वहाँ का जो चढ़ाव है वो बहुत ही भयंकर है, क्योंकि दोनों तरफ खाई है और अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो गाड़ी सीधी खाई में। उबेश्वर जी का घाट चढ़ाकर गाड़ी फिर थोड़ी देर रोक दी और यहाँ का सुंदर वातावरण नज़ारा आप देख सकते हो। बहुत ही प्राकृतिक वातावरण है यहाँ का। आप देख सकते हो उदयपुर से उबेश्वर जी होते हुए जिरे के रास्ते पर यह बहुत बड़ा आश्रम है। आखिर में 1.5-2 घंटे में हम उदयपुर से जिरे पहुंच गए। सुप्रभात जिराई। और आप देख सकते हो यह हमारे जिया जी का घर है। आज हमारी भानेज की सगाई है तो यहीं पे रुक गए। और आप देख सकते हो सुबह का सूर्योदय का सीन, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक वातावरण। चलिए यहाँ के खेतों की सैर कराते हैं। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी मौसम है। और यहाँ पर जिस जगह पे हम रुके हुए हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर महाराणा प्रताप का राजतिलक हुआ था गोगुंदा गांव में। आप देख सकते हो सगाई की रीति रिवाज प्रारंभ हो चुकी है। गांव में सगाई और विवाह में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, भारत के सभी प्रांतों में भिन्न भिन्न संस्कृति रही है। संस्कृति ही संस्कार का सिंचन करती है। आज भी भारत के कुछ प्रांतों में कुछ जगहों पर यह संस्कृति परंपरा रही है कि दोनों पक्ष की औरतें एक दूसरे पक्ष को विवाह में, सगाई में गीत इत्यादि गाकर खरी खोटी सुनाती है और अशब्द भी बोलते हैं। परंतु गाँव की यह संस्कृति है, एक दूसरे के प्रति एक प्रेम, समर्पण और भाव है। यह एक लोक परंपरा, लोक रिवाज भी है। पहले के समय में जो औरतें थी वह सुंदर गीत जानती भी थी। आज भी कुछ पुरानी जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं हैं, और उनके साथ में कुछ महिलाएं रही है, उनको ही गीत याद है या गीत वही गाती है। अन्यथा यह जो गीत गाने की परंपरा है वो तो लुप्त हो चुकी है। विवाह, सगाई इत्यादि में हर रिवाज का एक महत्व है, कुछ ना कुछ तात्पर्य है। विवाह, सगाई इत्यादि में हर एक कार्य में श्रीफल, नारियल का प्रयोग होता है, क्योंकि श्रीफल जो होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। श्री अर्थात लक्ष्मी, और जो शुभ फल प्रदान करता है, शुभता का प्रतीक है, इसीलिए श्रीफल का प्रयोग होता है। भारतीय सनातन धर्म संस्कृति में कुमकुम अक्षत का भी प्रयोग होता रहता है हर एक कार्य शुभ कर्म में, क्योंकि कुमकुम जो है वो लाल रंग का होता है। लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। प्रेम की वृद्धि हो और सदैव प्रेम बरकरार रहे भगवान के प्रति, एक दूसरे के प्रति, इसीलिए कुमकुम का प्रयोग होता है। और कुमकुम के साथ में अक्षत का भी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि कभी अकेले कुमकुम से तिलक नहीं करना चाहिए। अक्षत
लगाने का अर्थ है, क्योंकि कभी भी जिसको तिलक कर रहे हैं या हम खुद भी तिलक कर रहे हैं तो हमारा भाग्य या उसका भाग्य कभी भी क्षत विक्षत न हो, इसीलिए अक्षत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान के सगाई के रीति रिवाज देखने के लिए थोड़े उत्साहित भी थे और आनंद भी बहुत आ रहा है ये सब देखते हुए, क्योंकि विवाह और सगाई इत्यादि में एक अलग ही माहौल रहता है। सगाई अर्थात दो पक्षों के बीच में एक वादा, एक समझौता भी कह सकते हो, एक दूसरे पक्ष पर भरोसा कर कर किया गया वादा कि हम हर एक परिस्थिति में सुख हो या दुख हो एक दूसरे परिवार की मदद रूप बनेंगे और हमेशा हम दोनों परिवारों के बीच में यही प्रेम रहेगा और सदैव हम एक रहेंगे, साथ में रहेंगे। जहाँ पर खून का रिश्ता नहीं होता लेकिन एक हृदय का, एक प्रेम का नाता होता है और दो परिवार एक हो जाते हैं, यही नाम है सगाई। सगाई में दोनों पक्षों के समधी वर कन्या के पिता एक दूसरे को गुड़ खिलाते हैं, अर्थात हम हमेशा यह गुड़ के जितने मीठे रहेंगे एक दूसरे के प्रति और यही संबंध में हमेशा मिठास रहेगी। सगाई को वागदान भी कहते हैं। आप देख सकते हो हमारे साथ में उदयपुर से राजू भाई साहब और झाडोल से जिया जी भी है, भोजन करने के लिए बैठे अभी, साथ में पापा भी है। की बात नहीं थी, उनको दिल तक जाना था, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। नमस्कार, चौथे दिन की सुबह हो गई है और चाय पी रहे हैं। चलिए आप भी चाय पीने। और यह हमारा भानेज है, आप देख सकते हो। आज हुआ है चौथा दिन और हम जा रहे हैं जसवंतगढ़ माता जी के मंदिर पर, जहाँ पर हमारी कुलदेवी है घटेश्वरी माता जी। यह जो हाईवे देख रहे हो वह उदयपुर से सीधा आबू अंबाजी वाला हाईवे है। आखिर में पहुंच गए हम कुलदेवी माता जी के मंदिर पे, श्री घटेश्वरी महिषासुरमर्दिनी घटा माता। बहुत ही सुंदर और चमत्कारिक माँ भगवती महिषासुरमर्दिनी घटेश्वरी माता जी का यह मंदिर है। और देख सकते हो बाहर से आए हुए गेस्ट के लिए यहाँ रुकने की भी सुंदर व्यवस्था है। घर में कोई भी शुभ कर्म हो, शुभ कार्य हो या फिर कुछ नया हो तो यहाँ पर आना पड़ता है माता जी को दर्शन करने के लिए। और साल में एक बार यहाँ पर हम लोग ज़रूर आते हैं माता जी के दर्शन के लिए। कुल देवी अर्थात जो कुल की रक्षा करे
वंश की रक्षा करे, वंश की वृद्धि करे, वही कुल देवी। यह जो बांस आप देख रहे हो, यह बांस की लकड़ी कोई भी यहाँ से घर पे नहीं ले जा सकता है। यहाँ का नियम है कि मंदिर के लिए आप बांस का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन अपने घर के लिए नहीं। कुल देवी के दर्शन करके अब हम लोग निकल रहे हैं हल्दी घाटी होकर कान्हा देव का गुड़ा मामा जी के घर पे। यह जो आप देख रहे हो, यह गार्डन और ये जो स्थान है वह महाराणा प्रताप के चेतक की समाधि का स्थान है, जो हल्दी घाटी के रास्ते पे आता है। हम पहुंच गए हैं शाम को 4 बजे कान्हा देव का गुड़ा मामा जी के घर पे। यहाँ पर बहुत ही भयंकर ठंड है, गुजरात से बहुत काफ़ी ज़्यादा ठंड है यहाँ। और अभी हम निकल रहे हैं कान्हा देव का गुड़ा से उदयपुर के लिए। आज सफ़र का 5वां दिन है और उदयपुर जा रहे हैं, और उदयपुर जाते हुए बीच में केसरिया जी होकर एकलिंग जी के भी दर्शन हो गए। एकलिंग जी भगवान महादेव महाराणा प्रताप के इष्ट देव थे। आप देख रहे हो, यह जो स्थान है वह हमारे पापा के गुरुदेव जी का समाधि स्थल है। उदयपुर मीठाराम जी मंदिर के ताबे में यह स्थान है। यह हमारे पापा के गुरुदेव हैं। यह मीठाराम जी मंदिर महाराणा प्रताप सिसोदिया वंशजों का राजगुरु द्वारा है, और यह हमारे पापा के गुरु स्थान भी है।
ठीक है। आ गया तेरा दीवाना। आज छठा दिन हुआ है, सुबह हो गई है और थोड़ा नाश्ता करके फिर हम निकल रहे हैं गुजरात। राजस्थान का यह सफ़र बहुत ही सुंदर रहा। मिलेंगे नई बातों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी, जय महादेव। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।